छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 16 जून से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के अवसर पर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा को जीवन में सफलता और एक उज्जवल भविष्य का सबसे मजबूत आधार बताया है। नए सत्र के साथ ही राज्य में 16 जून से 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों, पालकों, शिक्षकों और जागरूक नागरिकों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोग मिलकर अपने आसपास के उन बच्चों की पहचान करें जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी या जिनका स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, ताकि उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और नियमितता के साथ स्कूल जाने तथा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस नए सत्र में शासकीय स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आम जनता और व्यापारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में औसतन 6.23% की बढ़ोतरी कर दी है। नया टैरिफ 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। बिजली कंपनियों ने भारी घाटे का हवाला देते हुए दरें 24% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे सीमित रखते हुए आंशिक वृद्धि को ही मंजूरी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी की गई है। इसमें 200 यूनिट तक की खपत पर 30 पैसे, 400 यूनिट तक खपत पर 40 पैसे और 600 यूनिट से अधिक की खपत पर 50 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा व्यावसायिक यानी कमर्शियल यूजर्स के लिए दामों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं किसानों के कृषि पंपों के लिए बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। इस नई व्यवस्था के बाद राज्य में औसत बिलिंग दर 6.71 प्रति यूनिट तय हो गई है। हालांकि आयोग ने महिला स्व सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों को मिलने वाली 10% की पुरानी छूट को बरकरार रखा है। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने आम जनता, किसानों और व्यापारियों पर बढ़े अतिरिक्त आर्थिक बोझ के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया है। तय रणनीति के तहत 17 जून को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के सभी प्रमुख बिजली कार्यालयों का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 18 जून को संभाग और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की नीतियों को उजागर किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई औसतन 6.23% की वृद्धि जनता के साथ धोखा है। इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली 30 से 50 पैसे, कमर्शियल श्रेणी में 20 से 40 पैसे और कृषि क्षेत्र में 40 पैसे बढ़ गए हैं, जो आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों और कृषकों को भारी आर्थिक संकट में डाल देगी। इसलिए सरकार को इस जन विरोधी फैसले को तत्काल वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के नौनबिर्रा गांव में वन विभाग और पुलिस कर्मियों की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारियों ने कई आदिवासी परिवारों के मकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया और अचानक पहुंची पुलिस टीम ने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि विरोध करने पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी बात नहीं सुनी गई। घटना के बाद इलाके में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है, जहां राज्य में दस्तक देने से ठीक पहले मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कोई भी मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने के कारण मानसून एक्सप्रेस की गति थमी है। हालांकि राहत की बात यह है कि आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में
तेज आंधी और गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मानसून के इस सुस्ती की वजह से प्रदेश के मध्य और उत्तरी भागों में उमस और गर्मी का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि भले ही मुख्य मानसून थोड़ा विलंब से आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय स्तरों पर बने चक्रवाती घेरे के प्रभाव ने बस्तर संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में प्री मानसून बौछारें लगातार गिर रही हैं, जिससे जल्द ही पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है।